नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। पुष्पा मूवी का एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, झुकेगा नहीं। तो देखिए, उसी डायलॉग के ऊपर जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, झुकेगा नहीं, मैंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम ही है झुकेगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने इस प्रोग्राम का नाम झुकेगा नहीं क्यों रखा है। तो अब देखिए, इस प्रोग्राम का नाम झुकेगा नहीं रखने का ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा सोच है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे पति होती हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नियों ने झूठा मुकदमा कर दिया होता है। उन पत्नियों का झूठा मुकदमा करने का उद्देश्य ये होता है कि पति को झुकाने का, यानी पति से अपनी बात मनवाने का, पति से पैसे ऐंठने का। क्योंकि ज्यादातर मुकदमे जो पत्नियों के द्वारा झूठे लगाए जाते हैं, उनका यही उद्देश्य होता है कि पति को झुका के अपनी बात मनवाना। लेकिन कुछ पति जो होते हैं मुकदमों से डर जाते हैं, झुक जाते हैं, पत्नी वाली करने लगती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पति होती हैं जो उन झूठे मुकदमों से डरते नहीं हैं, डट के सामना करते हैं, लड़ते हैं। और जो पत्नी का उद्देश्य होता है पति को झुकाने का, वो पति ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से जो पत्नी का सोच होता है वो चकनाचूर हो जाता है, खुद पत्नी को ही झुकना पड़ जाता है। तो इसी वजह से ऐसे कुछ पति होती हैं जो अपने ऊपर लगे झूठे मुकदमों में झुकती नहीं है, बल्कि झुकाने वाले को ही झुका देती हैं। तो उन्हीं ऐसे पतियों के ऊपर हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी पति हैं जो अपनी स्टोरी हमें शेयर करती है कि मेरी पत्नी ने हमारे ऊपर ऐसा झूठा मुकदमा लगाया था, हमने अपने मुकदमे में ऐसा किया, पत्नी मुझे झुकाना चाह रही थी लेकिन मैंने पत्नी को ही झुका दिया, मैंने इस प्रकार से पत्नी को ही फंसा दिया। या फिर ऐसे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे पत्नी का ही नुकसान हो जाता है, पत्नी को ही नुकसान पहुंच जाता है। पत्नी पति का नुकसान चाह रही होती है लेकिन पति कुछ ऐसा होने नहीं देता है। पति अपना बचाव तो करता ही है, बल्कि पत्नी का जो सोच होता है उसे भी समाप्त कर देता है। तो इसी वजह से इस प्रोग्राम का हमने नाम रखा है झुकेगा नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम ऐसे पतियों की ही स्टोरी बताएंगे, ऐसे पतियों के बारे में बताएंगे, ऐसे पतियों के द्वारा किए गए काम को बताएंगे जो झूठे मुकदमों से डर के झुके नहीं है, बल्कि झुकाने वाले को ही झुका दिए हैं। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को आशा कर रहा हूं कि अब काफी ज्यादा पसंद आएगा। और झुकेगा नहीं इस प्रोग्राम का आज मैं पहला एपिसोड लेके आया हूं। और देखिए, ये जो प्रोग्राम हमारे चैनल पे आएगा वो संडे को 5:30 बजे शाम को, ट्यूसडे को 5:30 बजे शाम को और फ्राइडे को 5:30 बजे शाम को, यानी रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को 5:30 बजे, हफ्ते में 3 दिन ये प्रोग्राम आपको मेरा देखने को मिलेगा। तो ये प्रोग्राम जैसा नाम है वैसा इस प्रोग्राम का काम भी होगा। इस प्रोग्राम में वैसी ही कहानियां भी आपको जानने को मिलेगी, वैसी स्टोरी भी जानने को मिलेगी, जिससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, काफी अच्छी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए अब इस प्रोग्राम का हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, झुकेगा नहीं पार्ट 1 में जो आज हम स्टोरी लेके आए हैं वो ऐसे पति की लेके आए हैं जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो लखनऊ का रहने वाला है। जो पत्नी भी होती है वो भी उत्तर प्रदेश की ही होती है, लेकिन कानपुर की ही होती है। अब देखिए, होता ये है कि जो पति और पत्नी होती है, यानी जो उनकी शादी होती है वो 2017 में हुई होती है। 2017 में जब शादी हो जाती है उसके बाद जो पत्नी होती है वो विदा होके अपने पति के घर आती है। तो कुछ दिनों तक तो जो पत्नी होती है ठीक से रहती है, सब कुछ सही चलता है। जो पति होता है वो मुंबई में काम कर रहा होता है और उसके बाद जो पत्नी होती है लखनऊ भी रहती है, कुछ दिनों के लिए मुंबई भी जाती है। और उसके बाद जो पत्नी होती है उसका व्यवहार बदलने लगता है। उसके बाद पत्नी के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता है, पत्नी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, पति के ऊपर झूठे आरोप लगाने लगती है। और उसके बाद एक दिन लड़ाई झगड़ा करके जो पत्नी होती है अपने मायके चली जाती है। जब पत्नी मायके चली जाती है उसके बाद पति इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो पुलिस थाने में पति, पति के माता पिता, पति की 2 बहनें, पति के 2 जीजा होती है और पति का एक छोटा भाई होता है, उन सबके ऊपर केस दर्ज करा देती है। जब थाने में केस दर्ज हो जाता है उसके बाद देखिए, पुलिस जो होती है काउंसलिंग के लिए बुलाती है। तो वहां भी पति को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है, क्योंकि जो पत्नी होती है उसके जो पिता होती है खुद पुलिस में होते हैं, वो कानपुर में कहीं ड्यूटी कर रही होती है। इस वजह से पति को और ज्यादा परेशान किया जाता है, पति के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाया जाता है, पति को पुलिस वाले गालियां तक दे देते हैं।
उसके बाद देखिए जो एफआईआर दर्ज होना होता है वो हो जाता है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए 323 504 506 और साथ ही साथ जो पति के पिताजी होते हैं उन पे छेड़छाड़ का आरोप लगा के 354 में भी एफआईआर दर्ज हो जाता है। यानी पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है, पति के रिश्तेदारों को भी इस मामले में उलझा दिया जाता है। और इन सब चीजों से अब जो पति होता है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मुंबई में काम कर रहा होता है, इतना उसे टेंशन हो जाता है कि उसकी नौकरी भी छूट जाती है और आके वो घर पे ही रहने लगता है। इन सब परेशानियों से जो पति होता है हमें बताया है कि वो इतना परेशान हो चुका था कि अब उसका कुछ मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही थी कि अब वो सुसाइड कर ले। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पत्नी की तरफ से एक फरमान जारी होता है कि अगर जो पति है वो पत्नी को 30 लाख रुपए दे दे तो ऐसे में जो पत्नी है सारे केस वापस ले लेगी और पति को डिवोर्स दे देगी। अब देखिए पति के लिए जो जो अमाउंट होता है काफी बड़ा होता है, पति इतना नहीं दे पाएगा। पति का यही कहना होता है कि अगर जो पत्नी है वो 5 लाख रुपए तक अगर हमसे ले ले तो ऐसे में हम देने को तैयार है। लेकिन पत्नी का साफ यही कहना होता है कि अगर आप हमें 30 लाख रुपए देते हैं तभी हम डिवोर्स देंगे, बाकी अगर आप पैसे नहीं देती हैं तो हम आपको डिवोर्स देने वाले नहीं हैं, ऐसे ही आपको केस में उलझा के रखेंगे। तो इन सब से पति और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, काफी ज्यादा पति प्रताड़ित होने लगता है। अब उसके बाद देखिए एक दिन होता क्या है कि पति के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो उसका एक अकाउंट है उसके किसी एटीएम कार्ड से 25,000 रुपयों की निकासी की गई है, यानी निकाली की गई है। अब देखिए पति के दिमाग में ये चीज आ जाता है कि पति जब मुंबई में रह रहा होता है तो उसका एक अकाउंट होता है, यानी खाता होता है जो बैंक में होता है। अब देखिए उस खाते में जो पति पैसा भेजता है तो वो अपना एटीएम पत्नी को दे दिया होता है कि लो तुम इसका इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। तो पत्नी को जब भी जरूरत होती है तो पति के अकाउंट से एटीएम का यूज करके पैसा निकालती है। जब पत्नी अपने मायके जाती है तो वो एटीएम भी अपने साथ लेके चली गई होती है और पति को ये चीज ध्यान में नहीं रहता है। फिर अचानक एक दिन जब मैसेज आता है तब पति को पता चलता है कि उसके अकाउंट में 25,000 रुपए थे और उन पैसों को भी पत्नी ने आज निकाला है। यानी केस दर्ज होने के लगभग 8 महीनों के बाद जो पत्नी है उन पैसों को निकाली है। तो ऐसे में पति को अब यहाँ पे सही चीज समझ में आती है। पति को कोई गाइड करता है कि ऐसा करो, तुम इसके लिए पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकते हो। और जो पति होता है अब उसके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि हाँ मैं भी अब इसके लिए कि मेरी पत्नी ने मेरे एटीएम से पैसा निकाला है इसके लिए केस दर्ज कराऊंगा। तो देखिए जो पति होता है सबसे पहले बैंक में जाता है, पता लगाता है कि कहां से पैसा निकला है। तो पता चलता है जो पैसा निकाला गया है वो कानपुर के किसी एटीएम से निकाला गया है। फिर जो पति होता है वो बैंक में जाता है, वहां पे जहां एटीएम लगा होता है, फिर वहां से वो सीसीटीवी फुटेज देखता है, मैनेजर को सारी बातें बताता है और उसके बाद आरटीआई का इस्तेमाल करके जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसे निकलवा लेता है, जिसमें स्पष्ट दिखा रहा है कि जो पत्नी होती है 11 बजे वो पैसा निकाली होती है आके। और कोर्ट में सारी चीजों में यही लिखा होता है कि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, इतने दिन से अलग रह रहे हैं। अब पति को एक तगड़ा सबूत मिल जाता है और इन सब आधारों पे जो पति होता है अब क्या करता है कि पुलिस थाने में अपने वहां आता है और लखनऊ में जहां रह रहा होता है वहां पे कंप्लेन करता है कि मेरी जो पत्नी थी मुझे बिना बताए मेरा एटीएम अपने साथ लेके चली गई और आज मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी मेरा एटीएम साथ लेके गई है और उसने मेरे एटीएम से 25,000 रुपयों की निकासी कर ली है। पत्नी ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। और इन सब बातों पे, इन सब आधारों पे जो पत्नी होती है उसके ऊपर धोखाधड़ी करने के लिए, चोरी करने के लिए और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में एफआईआर पति दर्ज करा देता है। जब मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो जाता है तो ऐसे में जब पत्नी के घर वालों को ये बात पता चलती है तो वैसे तो वो पुलिस वाले थे तो वो डरते नहीं है, सोचते हैं कोई छोटा मोटा एफआईआर दर्ज हुआ होगा उससे हमें क्या। लेकिन जब कोर्ट में चार्जशीट लगती है उनके पास समझ जाता है और वो लोग आके देखते हैं कि अरे ये तो ये मामला है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाया जा रहा है कि पत्नी ने पैसा निकाला है, इतने तारीख को निकाला है और पत्नी तो अलग रह रही है और ये बात सारे केस में लिखा है। तो ऐसे में अब उन्हें डर बन जाता है
कि जो पत्नी है अब तो बेवजह ही ऐसे ही फंस रही है, अब तो पत्नी को जेल भी जाना पड़ सकता है, उसे सजा भी हो सकती है। तब जाके पत्नी वालों के घर वालों को, पत्नी को कोई समझा भी देता होगा कि आप लोगों ने जो केस किया है उसमें तो पति को सजा नहीं होगी, वो आज नहीं तो कल बरी हो जाएगा क्योंकि झूठा केस है। लेकिन जो पति ने आप लोगों के ऊपर केस दर्ज कराया है उसमें तो पति के पास सबूत भी है, पत्नी अलग रह रही है और जो निकासी की गई है पति के एटीएम से की गई है। तो ऐसे में ये चीज तो धोखाधड़ी भी हो रही है, आईटी एक्ट के अंतर्गत भी अपराध हो रहा है, तो इस वजह से पत्नी को सजा भी हो सकती है। तो इन सब बातों से अब पत्नी पक्ष वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पति ने एक ऐसा एफआईआर दर्ज करा दिया होता है जो पत्नी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर सकता था। और इस वजह से जो पत्नी पक्ष वाले होते हैं अब वो समझौता के लिए पति के ऊपर दबाव बनाने लगती हैं, बार बार समझौता के लिए कहते हैं। पहले तो जो उनका डिमांड बहुत ज्यादा था, अब डिमांड घट के 15 लाख रुपयों पर आता है। उसके कुछ दिनों के बाद जो डिमांड होता है वो 10 लाख, फिर अभी अभी आके 5 लाख रुपयों तक डिमांड आ जाता है। लेकिन अब जो पति होता है उसका साफ यही कहना है कि आपने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है, केस दर्ज कराया है, उसमें से मैं झूठा है, मैं उससे बरी हूं और आप लोगों को सजा कराऊंगा। और इस वजह से जो पत्नी पक्ष वाले होते हैं अब साफ यही कह रहे हैं कि अगर आप हमें 1 से 2 लाख रुपए दे दें और हमारा सामान दे दें तो हम सब कुछ केस वापस लेकर डिवोर्स लेने को तैयार हैं। लेकिन जो पति है अब भी नहीं मान रहा है। पति ने हमें बताया है कि अब कुछ दिन वो पत्नी को ऐसे ही केस लड़ाएगा और ज्यादा परेशान करेगा, उसके बाद ही समझौता करेगा। तो इस प्रकार से उस पति ने अपने ऊपर लगे मामले को शांत कराया, जो मामला था उसमें अपना पक्ष मजबूत किया, पत्नी के ऊपर एक क्रॉस केस दर्ज कराया। तो देखिए इस पति ने हमें यही चीज बताया है कि देखिए जब भी मौका मिल जाए, अगर आपके ऊपर झूठा केस है, आपको कोई भी मौका मिल जाता है तो उसे छोड़ना नहीं है, उस मौके पे चौका आपको मार देना है। जब भी आपको मौका मिले कि आप यहां पे पत्नी के ऊपर, पत्नी के घर वालों के ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं तो तुरंत आपको केस दर्ज करा देना है। तो यानी पति ने हमें यही सीख दी है, आप लोगों को यही सीख देना चाहती हैं कि जब भी अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा आपकी पत्नी ने कराया है तो ऐसे में आप वो मुकदमा लड़ते रहिए। लेकिन जब भी आपको मौका मिल जाता है कि आप पत्नी के ऊपर, पत्नी के घर वालों के ऊपर, पत्नी के रिश्तेदार के ऊपर कोई भी मामला दर्ज करा सकती है, तुरंत उस मामले को दर्ज करा दीजिए, उस मामले में केस दर्ज करा दीजिए। जब आप ये केस दर्ज करा देंगे तो यही केस पत्नी पक्ष के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाएगा और पत्नी को आपके आगे लाके झुकाएगा। तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आप झुका सकती हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके ऊपर झूठा केस लगाया है। तो कभी भी अगर आपके ऊपर झूठा केस होता है तो आपको झुकना नहीं है, जिसने केस किया है उसे ही आपको झुका देना है। तो ये जो पति है उसने काफी अच्छी लड़ाई अपनी लड़ी है, काफी सूझबूझ से काम लिया है और इस वजह से उसे इतनी बड़ी सफलता मिल पाई है। पत्नी के इतने बड़े घमंड को, पत्नी का जो था कि पति को परेशान करेगी और इतने बड़े अमाउंट में पैसा लेगी, वो उसका सपना टूट गया है। सिर्फ पति की सूझबूझ की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो आशा कर रहा हूं हमारा ये जो प्रोग्राम था झुकेगा नहीं, उसका ये जो पार्ट फर्स्ट था उसकी वजह से जो आपको जानकारी मिली होगी, जिस पति के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, वो आपको पसंद आई होगी और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। तो इसी प्रकार से और भी स्टोरी हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए अब लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा ही स्टोरी है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम औरों के साथ शेयर करेंगे। आपका नाम, पता, कोई भी चीजें हम दूसरों के साथ नहीं शेयर करेंगे, ये सारी चीजें गोपनीय रखी जाएंगी। सिर्फ आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ मुकदमा दर्ज था, हम यही बता सकती है। उसके अलावा और किसी चीज को नहीं बताएंगे, किसी जजमेंट को नहीं शेयर करेंगे। सारी चीजें गोपनीय रखी जाएगी, गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, हमारा एक किताब आ रहा है जिसका नाम है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये किताब भी आप बाई कर सकते हैं। ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इस किताब के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। तो आशा करता हूं ये प्रोग्राम और ये जानकारी और ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।